दोस्तों वैसे तो आज हम इंसान इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमने पृथ्वी पर मौजूद ज़मीन के चप्पे चप्पे को छान मारा है, लेकिन आज भी हमारी इस विशाल दुनिया में कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां जिंदा नर्क से सामना होता है। कहते हैं कि इन स्थानों पर जो कोई भी जाता है वह वापस जिंदा कभी नहीं आता। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं जिंदा नर्क जैसे स्थानों के बारे में जानेंगे जहां हर तरफ जिंदा मौत नजर आती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल के आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। द आइलैंड ऑफ पल्मिरा एटॉल। पल्मिरा एटॉल हवाई द्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि यह स्थान भटकते हुए राक्षसों से ग्रस्त है। कई सदियां पहले इस द्वीप के तट पर एक खजाने से भरा हुआ जहाज आकर टकराया था, जिसमें मौजूद सभी यात्री यहां इन रहस्यमय शक्तियों के शिकार हो गए। जिसके बाद कई और अन्य जहाज खजाने से भरी इस जहाज की तलाश में इस द्वीप पर आए थे। इस द्वीप पर उतरने के बाद ना तो कोई इंसान यहां बच सका और ना ही कोई जहाज यहां से वापस लौट सका। कहते हैं कि इस स्थान पर जाने के बाद इंसान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस द्वीप पर कई सैनिक टुकड़ियों को भेजा गया था। कहते हैं कि इस द्वीप पर मौजूद अज्ञात किस्म के लोगों ने इन पर हमला कर दिया और जो बच गए थे उन्होंने यहीं पर रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इस द्वीप को आधिकारिक रूप से खतरनाक घोषित कर दिया गया। द लैंड्स ऑफ नो रिटर्न्स। कजाक भाषा में इस द्वीप को बारसा केलमस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जहां से कोई वापस नहीं आता। इस द्वीप का ये नाम लोगों द्वारा सुनाई गई यहाँ की घटित भयानक कहानियों की वजह से प्रचलित हुआ है, जो उन लोगों ने बताई थी जो यहाँ पर लगभग 1 वर्ष तक रहे थे। कहते हैं कि इस द्वीप पर सदियों पहले लोगों के कई बड़े बड़े समूह रहने के लिए आए थे, जो यही जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन इस द्वीप से लोगों के कई बड़े बड़े समूह अचानक गायब होने लगे, जिनमें से सिर्फ कुछ लोग ही यहाँ जिंदा बच पाए, जिन्होंने यहाँ से निकलने के बाद लोगों को यहाँ घटित भयानक कहानियों से अवगत कराया। इन लोगों का कहना था कि इस द्वीप पर उड़ने वाली छिपकली हुआ करती थी, जो इन सभी लोगों को अपना निवाला बना लेती थी। जिसके बाद इस द्वीप को आधिकारिक रूप से आरक्षित घोषित कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ आज तक कोई नहीं जाता है और जो कोई यहाँ जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। द स्नेक आइलैंड। ये जगह पूरी दुनिया में स्थित सबसे खतरनाक और भयानक जगहों में से एक है, जिसे धरती पर स्थित नर्क कहा जाता है। यह खतरनाक आइलैंड ब्राजील में स्थित है, जहां करोड़ों जहरीले सांप रहते हैं। इस द्वीप पर इन खतरनाक और जहरीले सांपों के अलावा केवल पेड़ पौधे ही सर्वाइव कर पाते हैं। इस जगह पर आपको प्रति वर्ग मीटर 5 सांप रेंगते हुए नजर आएंगे। इस द्वीप पर रहने वाले सांपों की प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर जहरीला घोषित किया गया है, जिनके एक बार काटने पर इंसान पानी तक नहीं मांगता। इस द्वीप पर आज तक कोई नहीं जा सका। यहाँ पर रिसर्च करने वाली टीम हेलीकॉप्टर से इस खतरनाक द्वीप की तस्वीरें लेती है। कहते हैं कि इस द्वीप के पास एक बंदरगाह स्थित था, जिसमें एक फैमिली रहा करती थी। एक बार उन्होंने इस बंदरगाह पर लगी खिड़कियों और दरवाजों को खोल दिया, जिसके बाद इस द्वीप पर रहने वाले खतरनाक सांपों ने इन खिड़की दरवाजों से रेंगते हुए उस पूरे घर को घेर लिया और इन सभी फैमिली मेंबर्स को अपना निवाला बना लिया। जिसके बाद एक मछुआरा यहाँ जाने अनजाने में पहुंच गया और इन खतरनाक सांपों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इस द्वीप पर कोई कदम रखने तक की हिमाकत नहीं करता। द डॉल्स आइलैंड। बात अगर दुनिया में स्थित सबसे रहस्यमय खतरनाक जगहों की हो रही हो और डॉल्स आइलैंड का नाम नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। इस द्वीप को श्रापित माना जाता है। जो इस द्वीप पर जाता है वो रहस्यमय तरीके से मृत पाया जाता है। कहते हैं कि इस द्वीप में अकेला जूलियन सेंटाना बिरार रहा करता था। कहते हैं कि इस दौरान इस द्वीप के किनारे के पास एक लड़की डूब गई थी, जिसके सदमे में जूलियन सेंटाना ने यहाँ आसपास तैरती हुई टूटी डॉल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जूलियन इस डॉल्स को कपड़े पहनाकर इस द्वीप पर ही लटका देता था, जिससे जूलियन को उस डूबती हुई लड़की की याद ताजा रहती थी और इस प्रकार जूलियन उस लड़की की आत्मा को खुश करना चाहता था। कहते हैं
कि वह इन भयानक डॉल्स को 50 वर्षों तक इकट्ठा करता रहा, जब वह भी उसी जगह ना डूब गया जहां वो लड़की डूबी थी। वह उसी स्थान पर मृत पाया गया जहां उस लड़की का शरीर मिला था। कहते हैं कि इसके बाद से श्रापित गुड़िया यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं रहने देती, इसलिए इस जगह को आधिकारिक तौर पर खतरनाक घोषित कर दिया गया है। द प्लेग आइलैंड। वेनिस में स्थित इस द्वीप को श्रापित माना जाता है। सन 1920 में इतालवी सरकार ने इस द्वीप पर मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाया था। यहाँ रहने वाले रोगी हमेशा शिकायत करते थे कि उनके सिर में दर्द होता है और यह द्वीप आत्माओं से भरा पड़ा है जो भयानक पीड़ा से मारे गए थे। इसके अलावा इस अस्पताल में जो हेड फिजिशियन था, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बीमार व्यक्तियों के साथ भयानक प्रयोग किए थे। हालांकि आज भी एक रहस्य है, इस फिजिशियन ने इस द्वीप के घंटाघर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इस अस्पताल को बंद कर दिया गया और जब पूरे विश्व में ब्लैक प्लेग की महामारी फैली तो यहाँ लगभग 1,60,000 लोगों को जो ब्लैक प्लेग से संक्रमित थे, इतालवी सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि किसी कारण से इस अस्पताल में आग लग गई और लगभग 50% लोग इस अस्पताल में जिंदा जलकर राख हो गए और जिसने भागने की कोशिश की उसे इतालवी सरकार ने गोलियों से भून दिया, जिसके बाद इस स्थान पर जाना आधिकारिक तौर पर मना कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ ब्लैक प्लेग की मरीजों की आत्मा भटकती रहती है। द मिकी जिम आइलैंड। कहते हैं कि अगर आपको इस आइलैंड पर जाना है तो गैस मास्क लगाकर ही यहाँ जा सकते हैं। यहाँ इस द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। हालांकि यहाँ ज्यादा खतरा इस ज्वालामुखी के फटने से नहीं है, बल्कि जहरीली गैसों का है जो पृथ्वी के अंदर से यहाँ रिसती रहती है। 1962 में यहाँ एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था, जिसके बाद इस द्वीप पर रहने वालों को यहाँ से हमेशा के लिए दूर ले जाया गया। अब आप यहाँ जाओगे तो ये जहरीली गैस कुछ ही मिनटों में आपको मौत की नींद सुला सकती है। द बोवेट आइलैंड। यह द्वीप पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी रहस्यमय और खतरनाक जगहों में से एक है। इस द्वीप के पास दूर दूर तक कोई भूमि नहीं है। इसके बावजूद इस द्वीप के साथ एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस द्वीप की खोज 1739 में हुई थी और इसके बाद 60 वर्षों तक कोई यहाँ नहीं गया। जब 60 वर्ष के बाद पहली बार जब कोई इंसान इस द्वीप पर पहुंचा तो उसे यहाँ एक जहाज मिली। इस जहाज पर कोई गंभीर खराबी और कोई नाम और ना ही कोई अन्य पहचान चिन्ह पाए गए। जहाज से 10 मीटर दूर पैडल पड़े हुए मिले। बेशक इस बात में कोई शक नहीं था कि जहाज पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन इस जहाज के पास कोई शव और कोई अन्य चीजें नहीं मिली। इसके अलावा 1979 में इस द्वीप पर 2 परमाणु विस्फोट हुए, जिसके लिए किसी भी देश ने जिम्मेदारी नहीं ली। आखिर इस द्वीप पर यह रहस्यमय घटनाएं क्यों हुई, इसका आज भी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इस द्वीप को श्रापित माना जाता है। द हेंडरसन आइलैंड। आजकल इस द्वीप के तटों पर विशाल कचरे के ढेर नजर आते हैं। हालांकि यह द्वीप कई रहस्यों से भरा पड़ा है। इन रहस्यों में से एक है यहाँ झरने के साथ एक गुफा, जहाँ कई सारे मानव कंकाल पाए गए थे और इसके आसपास की चट्टानों पर भट्टियां, पत्थर के औजार और अन्य कई चीजें पाई गई थी। किसी को नहीं पता कि ये लोग कहां से आए थे और किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार यह द्वीप 12वीं या 13वीं सदी में अस्तित्व में आया था। इस द्वीप पर ताजे पानी की एक बहुत छोटी मात्रा थी और गुफाओं में कंकालों को अविश्वसनीय तरीके से बड़े करीने से सजाया गया था, जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। हालांकि अब इस द्वीप पर कोई नहीं जाता। द नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। इस द्वीप पर चेचक को ठीक करने और बीमारी को शांत करने के लिए एक विशेष अस्पताल को खोला गया था। कहते हैं कि 1904 में जब इस द्वीप पर मरीजों को ले जाया जा रहा था तो एक जहाज जिसका नाम जनरल स्लोकम था, तो वह इसके उत्तरी द्वीप से टकरा गया था और मलबे में दब गया था। कहते हैं कि इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। 40 साल बाद इस द्वीप पर एक और नया अस्पताल खोला गया। कहते हैं कि अस्पताल अपने भ्रष्ट और क्रूर कमियों के लिए बदनाम था। इसके अलावा इस अस्पताल में आने के बाद दवाओं का उपयोग करने वाले रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई
जिसकी वजह से इस अस्पताल को 1963 में बंद कर दिया गया, जिसके बाद से इस द्वीप को श्रापित माने जाने लगा। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस द्वीप को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया और द्वीप पर मौजूद अस्पताल को नष्ट कर दिया गया। अब यह अस्पताल भूतिया खंडहर में तब्दील हो चुकी है। सो दोस्तों, ये थे पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे स्थान जहां जिंदा नर्क से सामना होता है। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।